नमस्कार। चलिए आज नंबर्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम एक ऐसी फंडामेंटल चीज को समझने वाले हैं जो पहली बार में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर असल में ये नंबर्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर समझने की चाबी है। ऐसी प्रॉब्लम को देखकर थोड़ा चैलेंजिंग तो लगता है, पर क्या हो अगर इसे हर बार सॉल्व करने का एक सिंपल और बहुत पावरफुल तरीका हो। तो चलिए फिर इसमें गोता लगाते हैं। हम इस पावरफुल तकनीक को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे, जिससे ये एक मुश्किल प्रोसीजर से एक काम की स्किल बन जाएगी। कुछ भी बनाने से पहले हमें उसके मटेरियल को समझना होता है। मैथ्स में हमारे सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक प्राइम नंबर एक फंडामेंटल एलिमेंट की तरह है। इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। इन्हें नंबर्स की दुनिया के एटम्स की तरह समझिए। अब चलिए इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। हर वो नंबर जो प्राइम नहीं है, उसे प्राइम नंबर्स के एक यूनिक सेट में तोड़ा जा सकता है। यही है उसका सीक्रेट कोड या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए नंबर 140 को लेते हैं। हम इसे सबसे छोटे मुमकिन प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर्स ही न बच जाएं। और ये देखिए, हमने 140 को उसके फंडामेंटल प्राइम हिस्सों में तोड़ दिया है। ये प्रोसेस कितना शानदार है ना। अब फैक्टर्स को सिर्फ लिस्ट कर देना सही तो है, लेकिन एग्जाम्स के लिए और साफ सुथरे तरीके से जवाब को दिखाने का एक और भी बेहतर तरीका है। और यही वो स्टेप है जो एक अच्छे जवाब को एक बेहतरीन जवाब बनाता है। रिपीट हो रहे नंबर्स को बार बार लिखने के बजाय हम एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि 2 2 बार आया है, तो हम इसे 2 टू द पावर ऑफ 2 या 2 की घात 2 लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो हमने ये सब किया क्यों? खैर, यहीं पर यह स्किल बहुत ज्यादा काम आती है। देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM को ढूंढना अविश्वसनीय रूप से आसान बना देता है। चलिए इसका मतलब समझते हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम से। 26 और 91 का HCF और LCM निकालना। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 के लिए ये है 2 गुणा 13 और 91 के लिए ये है 7 गुणा 13। अब सबसे दिलचस्प बात देखिए कि HCF को पहचानना कितना आसान है। वो अकेला प्राइम फैक्टर जो दोनों लिस्ट में है वो है 13। बस वही हमारा HCF है। LCM के लिए हम कॉमन फैक्टर यानी 13 को सिर्फ एक बार लेते हैं और फिर उसे बाकी के सभी फैक्टर्स से गुणा कर देते हैं जो कॉमन नहीं थे। इस केस में 2 और 7। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, ये हमें हमारा LCM देता है 182। देखा कितना सिस्टमैटिक था ये, कोई अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब सबसे बढ़िया पार्ट, हम असल में ये साबित कर सकते हैं कि हमारा जवाब सही है, अरिथमेटिक के एक फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करके। इससे एक तसल्ली हो जाती है कि सब कुछ ठीक है। नियम ये कहता है कि अगर HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया जाए तो नतीजा वही होना चाहिए जो ओरिजिनल दो नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो इक्वेशन के एक तरफ हमारे पास है हमारा कैलकुलेट किया हुआ HCF और LCM, 13 को 182 से गुणा करना, और नतीजा आता है 2366। अब क्या ये हमारे ओरिजिनल नंबर्स के प्रोडक्ट से मैच करता है? चलिए इक्वेशन की दूसरी साइड को कैलकुलेट करते हैं। 26 को 91 से गुणा करते हैं। ये भी 2366 है। नंबर्स एकदम परफेक्टली मैच करते हैं। हमारे कैलकुलेशंस एकदम सही साबित हुए। ये गणित की खूबसूरत कंसिस्टेंसी को दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को समझना सिर्फ एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं है। ये तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर सिंपल हिस्सों को देखना सीखने के बारे में है। एक ऐसी स्किल जो मैथ्स क्लासरूम के बाहर भी बहुत काम आती है।